नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एटीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की स्टोरी का टाइटल है द रियल कल्प्रिट। रियल यानी होता है असली, वास्तविक। कल्प्रिट का मतलब होता है अपराधी, है ना, जिसे हम क्या कहते हैं, मुजरिम जो बोलते हैं, है ना, मुलजिम। तो यहाँ पे असली अपराधी, चलिए देखते हैं भाई अपराध करने वाला असली अपराधी कौन था, क्या हुआ। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, मुझे तो बहुत मजा आया। नए नए वर्ड्स की मीनिंग आपको यहाँ पे जानने को मिलेगा और ग्रामर हमेशा की तरह हम यहाँ पे उसे सीखते हुए आगे बढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पसंद आए तो प्लीज लाइक करेंगे। मेनी ईयर्स अगो यानी बहुत वर्षों पहले, किंग ब्रह्मदत्त वॉज द रूलर ऑफ बनारस। ठीक है, तो किंग ब्रह्मदत्त यानी कि राजा ब्रह्मदत्त, वॉज यानी थे, द रूलर, रूलर का मतलब होता है शासक, शासन करने वाले जो राज करते हैं, ऑफ बनारस, ये बनारस है, तो बनारस के शासक थे राजा ब्रह्मदत्त बहुत साल पहले। एट दैट टाइम, इसका मतलब होता है उस समय, एट दैट टाइम उस समय, बोधिसत्वा टुक बर्थ एज अ डॉग। तो बोधिसत्व टुक बर्थ, बोधिसत्व ने जन्म लिया। ठीक है, टेक का टुक हो गया, एज यानी के रूप में, अ डॉग, एक कुत्ते के रूप में बोधिसत्व ने क्या किया, जन्म लिया। बोधिसत्व क्या होता है एक्चुअली? बोधिसत्व क्या है, जैसे बौद्ध धर्म में जो बहुत ही प्रबुद्ध होते हैं, जो बहुत ही विद्वान होते हैं, जो दया भावना के लिए प्रेरित होते हैं, जो कि है ना, जो जीवन, मानव जीवन में 4 अवस्था होती है, उसमें से एक उत्कृष्ट अवस्था को बोधिसत्व कहते हैं, यानी कि बहुत ही महान मान सकते हैं, उन्हें बोधिसत्व की उपाधि दी जाती है। तो उनमें से एक बोधिसत्व ने क्या किया, कुत्ते के रूप में जन्म लिया। अब आप बोलेंगे सर कुत्ते के रूप में क्या जन्म? ये लोग परीक्षा लेने और बहुत सारी चीज करने के लिए ऐसे जन्म लेते थे। ऐसे नहीं कि उनका कार्य अच्छा नहीं था कुत्ते रूप में, ऐसे नहीं। वो लोग जैसे भगवान विष्णु वराह के रूप में अवतार लिए थे, सुअर बन गए थे, है ना, तो ऐसे ऐसे अलग अलग रूप लेते रहते हैं। तो कुत्ते के रूप में जन्म लिया एंड वॉज लिविंग इन द आउटस्कर्ट ऑफ द सिटी, और वॉज लिविंग, और क्या करते थे, वो रहते थे, इन द आउटस्कर्ट। आउटस्कर्ट का मतलब क्या होता है? सरहद में, सीमा में, ऑफ द सिटी, तो शहर के सीमा में रहते थे, विथ अदर डॉग्स, विथ यानी साथ में, अदर डॉग्स यानी अन्य कुत्तों के साथ। Soon he became their head, soon यानी जल्दी ही, he became वह हो गए, वह बन गए, तो become का became हो गया सेकंड फॉर्म। their head, their यानी उनका या उनके, और एक their होता है THERE, their यानी वहां, ऐसे यूज करते हैं, ये their यानी उनका। head यानी होता है मुखिया, प्रमुख को हेड कहते हैं, जैसे हेड मास्टर ऐसे, ठीक है, प्रधान पाठक, वही होता है हेड। क्लियर हो गया? तो जल्दी ही वो कुत्तों का सरदार बन गया, उनका मुखिया बन गया। फिर क्या हुआ देखिए, Once Brahmadatta went on roving throughout his kingdom. Once एक बार, ब्रह्मदत्त went, ब्रह्मदत्त गए, go went gone, तो went का यूज करेंगे। on यानी पर, roving, roving का मतलब होता है घूमना, घूमने फिरने जाते हैं, उसको घूमने को roving कहते हैं। Throughout his kingdom, throughout यानी में से, उसमें से, किसमें से, his kingdom, on him चैरियट, चैरियट का मतलब क्या है? चैरियट यानी होता है ये जो रथ है, उसे चैरियट कहते हैं। ठीक है, चैरियट। हिम अपने अपने रथ पर वो पूरे अपने राज्य में वो घूमने चले गए। ही रिटर्न लेट एट नाइट, वह लौटे, रिटर्न यानी लौटे, रिटर्न का सेकंड, रिटर्न सेकंड फॉर्म पास्ट सिंपल टेंस। लेट, लेट यानी देरी से, एट नाइट तो रात का समय, तो एट का एट नाइट, रात को देरी से लौटे। His attendants, उसके अटेंडेंस, यहाँ पे देख अटेंडेंस से नहीं बोल रहा, अटेंडेंट्स बोल रहा हूँ, टी यहाँ पे यूज हो रहा है, और वो अटेंडेंस होता है, वहां पे क्या होता है, ये जो DA है ना, N, उसके बाद CE लग जाता है, TS हट के CE, वो अटेंडेंस का मतलब होता है उपस्थिति, हाजिरी, अटेंडेंस लेते हैं टीचर, वो अटेंडेंस, लेकिन लास्ट में N के बाद TS लग गया, तो इसका मतलब होता है अटेंडेंट्स, मतलब अटेंड करने वाले, यानी कि जो उसके सेवक होते हैं, नौकर, उसे हम अटेंडेंट्स कहते हैं। तो उसके नौकर, टाइड बांधा, टाई का टाइड हो गया, द हॉर्सेस घोड़ों को, इन द स्टेबल, स्टेबल यानी स्तबल, घोड़े रखने के लिए स्तबल कहते हैं, इंग्लिश में स्टेबल ऐसे बोलते हैं, स्टेबल, तो स्तबल में बांधा घोड़े को। एंड लेफ्ट द चैरियट इन द ओपन, लेफ्ट छोड़ दिया, चैरियट उसको, रथ को, इन द ओपन यानी खुले में छोड़ दिया। क्लियर है? तो चैरियट को खोल दिया खुले में। अब क्या हुआ, चैरियट यानी रथ बताया था। दैट नाइट, उस रात, देयर वॉज अ हेवी रेनफॉल, अब रेनफॉल, ठीक है, थोड़ा सर्दी है तो थोड़ा सा
प्रोनाउंसिएशन प्रॉब्लम हो रही है। देयर वॉज, तो यहाँ पे देयर यानी वहां ऐसे मतलब होता है, क्योंकि वॉज हेल्पिंग वर्ब लिखा हुआ है, हेल्पिंग वर्ब के पहले सब्जेक्ट आता है, तो यहाँ पे कोई सब्जेक्ट नहीं था ना, तो देयर का यूज किया गया। अ हैवी रेनफॉल वॉज ऐसे नहीं होगा, तो कोई सब्जेक्ट नहीं था तो देयर का यूज, इसलिए यहाँ पे वहां नहीं बोलेंगे इसको, केवल क्या बोलेंगे, देयर वॉज अ हैवी रेनफॉल। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे होगा भारी वर्षा हुई, भारी वर्षा हुई ऐसे होगा, वहां भारी वर्षा हुई ऐसे नहीं बोलेंगे। देयर लास्ट में यूज होता है, बीच में होता है, या सब्जेक्ट नहीं है, हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तब वहां पे वहां मतलब निकालेंगे। इसे हम इंट्रोडक्टिव वर्ड कहते हैं। उस रात भारी वर्षा हुई। द चैरियट वॉज सोक्ड, चैरियट रथ, वॉज यानी था, सोक्ड, सोक्ड मतलब भीग गया था, मतलब पानी सोख लेता, सोक्ड है ना, सोक्ड यानी भीग गया था रथ। इट मेड इट्स बेल्ट एंड सीट सॉफ्ट, इट मेड, इसने उसके बेल्ट यानी पट्टों को, जो उसमें पट्टे रहते हैं ना लेदर के, एंड सीट्स सॉफ्ट, और जो सीट बैठने का जो सीट्स होता है उसे सॉफ्ट कर दिया, नरम कर दिया। इट मेड, अब मेड यानी क्या है, एक्चुअल में पॉजिटिव वर्ब है, पॉजिटिव वर्ब में क्या होता है, मेक का यूज करते हैं, MAKE, यानी ये बेल्ट और सीट भीगा नहीं, बरसात ने उसे सॉफ्ट कर दिया। भीग कर क्या, बरसात ने इसे सॉफ्ट किया है। तो कोई कुछ काम खुद नहीं करता, कोई किसी से काम करवाता है, तो हम वहां पे पॉजिटिव वर्ब मेक का यूज करते हैं, लेकिन क्योंकि पास्ट का सेंटेंस है तो मेक का मेड हो गया, इट मेड, उसने किया, है ना। बेल्ट और सीट अपने आप गीले नहीं हो रहे, नरम नहीं हो रहे, बरसात ने उसे गीला किया, तो पॉजिटिव वर्ब हो जाता है। सॉफ्ट कर दिया, मुलायम कर दिया। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद या कुछ देर के बाद, द ट्रेन डॉग फ्रॉम द पैलेस, द ट्रेन, ट्रेन यानी क्या होता है, प्रशिक्षित, जो सीखे हुए प्रशिक्षित कुत्ते, फ्रॉम यानी से, द पैलेस, पैलेस यानी होता है महल, प्लेस यानी जगह, पैलेस यानी महल, तो महल से कुत्ते डाग, केम आए, प्रशिक्षित कुत्ते आए, कम का केम हो गया सेकंड फॉर्म, देयर। अब यहाँ पे वहां का यूज करेंगे, यहाँ पे देयर के बाद हेल्पिंग वर्ब था तो वहां नहीं बोल रहे, कि लास्ट में है तो वहां, ठीक है, महल से वहां पर आए। फाइंडिंग द लेदर सॉफ्ट, फाइंडिंग यानी पाकर, द लेदर चमड़े को, सॉफ्ट मुलायम। दे बिट, उन्होंने काटा, ये बिट क्या है, BITE, बाइट यानी काटना, उसी का सेकंड बिट है। उन्होंने काटा, बिट अवे यानी काट, काट के ऐसे अलग करते हैं, उसको बिट अवे बोलते हैं। द सीड्स, रोप्स, बेल्ट्स, ETC एसेट्रा को ETC, इत्यादि को ETC बोलते हैं। तो कुर्सियों को, उसके जो रस्सी थे और उसके जो पट्टे थे उसे क्या कर दिया, काट दिया, उन्होंने काट के अलग कर दिया। नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, When the king's attendants, जब राजा के, अपॉस्ट्रोफी S का के की, राजा के सेवक, saw देखा, राजा के सेवकों ने देखा, दिस यानी यह देखा, they complained about it to the king, उन्होंने complained सेकेंड फॉर्म, तो शिकायत की ऐसे हो जाएगा, ठीक है। about के बारे में, it यानी उसके, इसके बारे में शिकायत की। to किससे किया शिकायत, कहाँ गया, to preposition यूज करेंगे, the king, राजा से शिकायत की। the king was very angry, राजा बहुत गुस्से में थे, यानी बहुत क्रोधित हो गए थे, बहुत गुस्से में थे। He said, उसने कहा, How dare these dogs destroy my chariot? How dare यानी हिम्मत कैसी बोलते हैं, How dare, हिम्मत कैसी हुई, These dogs, इन कुत्तों की, बहुत सारे कुत्ते हैं पास में तो these, बहुत सारे कुत्ते दूर में है तो those dog ऐसे यूज करते हैं। Destroy यानी नष्ट करने की, My chariot, मेरे रथ को, Go and kill, जाओ और मारो, ऑल द डॉग्स, सभी कुत्तों को, इन द कंट्री, देश के, वो बोल रहे हैं भाई जाओ और देश के जितने कुत्ते हैं उसको सबको मार डालो। इनकी हिम्मत कैसी कुत्तों की कि मेरे रथ को तबाह कर दिया। अब भाई ये अजीब टाइप का इन्होंने आदेश दे दिया। अब क्या उसका देखिए, फॉलोइंग हिज ऑर्डर, फॉलोइंग यानी अनुसरण करके, हिज ऑर्डर उनके आदेश का अनुसरण करके, फॉलोइंग यानी पीछा करना भी होता है, अनुसरण करना भी होता है, मानना भी होता है। द अटेंडेंट्स बिगेन टू, यहां पे लिखा हुआ स्लॉडर है ना, द अटेंडेंट्स सेवकों ने, बिगेन शुरू किया, टू स्लॉडर, स्लॉडर का मतलब क्या होता है, स्लॉडर यानी वध करना, हत्या करना, पशु हत्या को स्लॉडर कहते हैं। ऑल द डॉग्स, सभी कुत्तों की हत्या करना शुरू कर दिया, इन द किंगडम, राज्य के, ठीक है। मेनी डॉग्स, बहुत सारे कुत्ते, वर किल्ड, मारे गए। सम यानी कुछ, एस्केप्ड, एस्केप्ड यानी होता है भाग गए, उसे एस्केप्ड कहते हैं, कुछ भाग गए। एंड रैन स्ट्रेट टू बोधिसत्वा, एंड रैन, रैन यानी होता है भागे दौड़े, रन का सेवन रैन, स्ट्रेट यानी सीधे,
टू बोधिसत्वा, तो बोधिसत्व के पास सीधे भागे उन्होंने। दे टोल्ड हिम अबाउट द किंग्स ऑर्डर, दे टोल्ड उन्होंने कहा, बताया, टेल का टोल्ड हो गया पास्ट सिंपल टेंस, हिम यानी उसे, अबाउट के बारे में, द किंग्स ऑर्डर राजा के आदेश के बारे में बताया, भी राजा ने ऐसे ऐसे आदेश दिए हैं इसलिए हम भाग के आपके पास आ गए। बोधिसत्वा वॉज वेरी अपसेट ओवर द होल मैटर, तो बोधिसत्वा वॉज यानी थे वेरी अपसेट यानी बहुत दुखी थे, परेशान थे, उदास थे, अपसेट का बहुत सारा मतलब होता है, ठीक है। ओवर द होल मैटर, होल यानी डब्ल्यू साइलेंट होता है, केवल होल पढ़ेंगे, होल मैटर यानी पूरा मामला, होल फैमिली पूरी परिवार है ना, होल वर्ल्ड पूरी दुनिया, ऐसे होल यानी होता है पूरा, तो पूरे मामले पर है ना, मामले के ऊपर वो बहुत ज्यादा दुखी थे। ही थॉट डीपली ओवर इट, उन्होंने क्या किया, थॉट सोचा, डीपली गहराई से, ओवर इट यानी उसके ऊपर, इस बात के ऊपर बहुत ज्यादा गहराई से सोचा, थिंक का थॉट हो गया। इट कुड नॉट बी पॉसिबल, ये कुड यानी सकता, नॉट यानी नहीं, बी पॉसिबल ये संभव नहीं हो सकता, फॉर द विलेज डॉग कि गांव के कुत्ते, टू डिस्ट्रॉय द रॉयल चैरियट, टू डिस्ट्रॉय नष्ट करना, रॉयल चैरियट यानी होता है शाही, रॉयल यानी शाही रथ को, यानी ये संभव नहीं है कि गांव के कुत्ते शाही रथ को नष्ट करें, ऐसा नहीं हो सकता, संभव नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है। इट मस्ट बी अ मिस्चीफ ऑफ द रॉयल डॉग्स ओनली, इट मस्ट बी ये जरूर होना चाहिए, मस्ट बी है, शायद भी यूज करते हैं, शायद, मिस्चीफ, तो यहाँ पे मिस्चीफ का क्या मतलब होता है, तो इससे मिस्चीफ ऐसे पढ़ते हैं, मिस्चीफ मिस्चीफ दोनों पढ़ सकते हैं, मिस्चीफ ऐसे पढ़ते हैं, तो मिस्चीफ ऑफ द रॉयल डॉग्स यानी मिस्चीफ का मतलब क्या होता है, जो हम बोलते हैं शरारत, शरारत है ना, शरारत शाही कुत्तों का, ओनली यानी सिर्फ, तो सिर्फ ये जो शाही कुत्ते उन्हीं की शरारत हो सकती है। इट इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये है मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी जिम्मेदारी, ये मेरी जिम्मेदारी है, टू कैच द रॉयल कल्प्रिट, रियल कल्प्रिट सॉरी, टू कैच यानी पकड़ना, रियल यानी असली, कल्प्रिट यानी अपराधी को, है ना, असली अपराधी को पकड़ना मेरी जिम्मेदारी है। एंड एंट्रस्ट देम टू द किंग, ठीक है, यहां पे लिखा एंट्रस्ट, तो ये इंटरेस्ट है, ये इंटरेस्ट यानी होता है सौंपना, सुपुर्द करना, है ना, उसे इंटरेस्ट कहते हैं। और एक इंटरेस्ट होता है वो अलग है ना, रुचि होना, ये इंटरेस्ट है इसका मतलब, और मुझे सौंपना होगा, दे मैंने उन्हें राजा को, टू सेव द पुअर इनोसेंट डॉग, टू सेव बचाने के लिए, पुअर, पुअर यानी बेचारे, इनोसेंट, इनोसेंट यानी होता है मासूम या फिर निर्दोष, ठीक है, डॉग्स बेचारे, निर्दोष, बेगुनाह को भी इनोसेंट कहते हैं, कुत्तों को बचाने के लिए मुझे उन कुत्तों को, जो असली अपराधी उसे राजा को सौंपना होगा। He said to assure the dogs, उसने कहा, तो अश्योर यानी होता है मतलब निश्चित करना, पक्का करना, है ना, उसे भरोसा दिलाना, टू द सॉरी अश्योर द डॉग, कुत्तों को उसने आश्वस्त किया। आई विल टॉक टू द किंग, आई विल, तो विल यानी फ्यूचर टेंस, गागेगी, खाऊंगा पीऊंगा, आई विल टॉक, टॉक यानी बात करना, तो मैं बात करूंगा, टू द किंग राजा से, एंड शॉर्ट द प्रॉब्लम आउट, और शॉर्ट आउट करना होता है हल करना, तो शॉर्ट द प्रॉब्लम आउट यानी समस्या को हल करूंगा। यू वेट फॉर मी हियर, यू वेट तुम इंतजार करो, फॉर यानी के लिए, मी यानी मेरे, हियर यानी यहाँ, मेरे लिए इंतजार करो, ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक के। फिर देखिए, वेन बोधिसत्वा रीच द पैलेस, जब बोधिसत्वा रीच का रीच्ड हो गए, सेकंड फ्रॉम द पैलेस, जब बोधिसत्व महल पहुंचे, द कोर्ट वॉज इन सेशन, तो दरबार क्या था, सत्र में था, और सेशन चल रहा था, जो अलग अलग सत्र चलता है, सुनवाई होती है। वेरी बोल्डली ही वेंट क्लोज टू द किंग, बोल्डली यानी साहस से, बहुत साहस से, हिम्मत से, ही वेंट वह गया, क्लोज यानी पास में राजा के, एंड सेड, और कहा, महाराज प्लीज डू जस्टिस, कृपया, डू यानी करो, जस्टिस यानी न्याय, कृपया न्याय करो। द किंग सोल्जर्स ट्राइड टू कैप्चर हिम, राजा के सैनिकों ने, है ना, ट्राइड कोशिश की, टू कैप्चर हिम, क्योंकि वो भी कुत्ता था तो उसे पकड़ने की कोशिश की कि इसे भी मारा जाए, राजा ने आदेश दिया है। बट द किंग ऑर्डर टू लीव हिम अलोन, लेकिन राजा ने आदेश दिया टू लीव हिम अलोन यानी उसे अकेले छोड़ देने के लिए, कहा कि अकेला छोड़ दो। बोधिसत्वा बाउड हिज हेड एंड सेड, बोधिसत्व ने बाउड यानी झुकाया, हिज हेड अपना सिर झुकाया और कहा, महाराज आई हैव हर्ड दैट, मैंने सुना है, तो हैव या हैज के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म, हियर का थर्ड फॉर्म हर्ड, सेकंड भी यही होता है, थर्ड भी यही होता है, तो ये होता है प्रेजेंट परफेक्ट, दिया है, लिया है, चुका है, चुकी है। आई हैव हर्ड, मैंने सुना है, दैट कि यू हैव इंटरेस्टेड, यहां पर देखिए हैव इंटरेस्टेड थर्ड फॉर्म, कि आप, है ना,
इंस्ट्रक्टेड है ना, इंस्ट्रक्टेड लिखा हुआ है कि आपने इंस्ट्रक्शन दिया है, आदेश दिया है। इंस्ट्रक्ट करना यानी होता है क्या बोलना चाहिए, इंस्ट्रक्ट करना यानी आदेशित करना भी हो सकता है इसका मतलब, और एक और इसका मीनिंग होता है वही जैसे निर्देश देना, वही हो गया। ठीक है, निर्देश दिया है योर सोल्जर्स, अपने सैनिकों को, टू किल, मारने का, ऑल द डॉग्स इन द किंगडम, उधर लिखा हुआ है। तो यहां पर भी प्रेजेंट परफेक्ट है, यू हैव इंस्ट्रक्टेड यानी आपने दिया है, लिया है। ठीक है, आपने निर्देश दिया है अपने सैनिकों को कि पूरे शहर के राज्य के कुत्तों को मारने का। देखो ये लोग सब कुत्ते को मार रहे हैं। अब देखिए क्या हुआ, मे आई नो वाई, मे आई नो क्या मैं जान सकता हूं। तो सकने के लिए मे का यूज करते जब आप किसी से पोलाइटली पूछते क्या मैं, मे आई हेल्प यू, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूं, मे आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता। आप ऐसे नहीं बोलोगे कैन आई हेल्प यू, कैन आई कम इन, नहीं। कैन आपकी एबिलिटी बताते, क्षमता। आई कैन रन फास्ट, मैं तेज दौड़ सकता हूं। आप नहीं बोलोगे आई मे रन फास्ट। तो मे का यूज हम किसी से पोलाइटली कुछ पूछते हैं तो हम वहां पे मे का यूज करते हैं, अनुमति लेते हैं। मे आई नो वाई, क्या मैं जान सकता हूं क्यों। यस, हाँ, इट इज बिकॉज, या ये है बिकॉज यानी क्योंकि, दीज डॉग्स, ये कुत्ते, कॉज्ड यानी कारण है, डिस्ट्रक्शन टू माई चैरियट, डिस्ट्रक्शन यानी विध्वंस के, उसको नष्ट करने के, टू माई चैरियट, क्योंकि ये कुत्ते मेरे रथ को नष्ट करने का कारण है, इनके कारण ही मेरा जो रथ है नष्ट हुआ है। रिप्लाइड द किंग, राजा ने जवाब दिया। डिड यू ट्राई टू फाइंड आउट द रियल कल्प्रिट, डिड यू ट्राई, क्या आपने कोशिश की। तो पास्ट सिंपल टेंस का इंट्रोगेटिव है तो ट्राई का ट्राई ही रहेगा, ट्राइड नहीं होगा। ठीक है, ट्राई का ट्राई ही होगा, क्योंकि पास्ट सिंपल टेंस में निगेटिव बनाते हैं, इंट्रोगेटिव बनाते हैं, तो आपका फर्स्ट फॉर्म ही रहता है, उसे सेकंड नहीं करेंगे। बाकी जब हम सिंपल बनाते हैं ना वहाँ पे इंट्रोगेटिव या सिंपल टेंस, तो हम वहाँ पे सेकंड फॉर्म रखते हैं। डिड यू ट्राई, क्या आपने कोशिश की, फाइंड आउट यानी पता लगाने की, रियल कल्प्रिट, असली अपराधी के, सैड बोधिसत्व, राजा से पूछा। नो, नहीं, रिप्लाइड द किंग, राजा ने कहा नहीं, मैंने कोशिश नहीं की। डू यू थिंक, क्या तुम्हें लगता है, क्या तुम सोचते हो, इट इज जस्टिफाइड, ये जस्टिफाइड है यानी ये क्या, न्यायोचित है, टू पनिश एनीवन विदाउट एनी इन्वेस्टिगेशन, तो क्या न्यायोचित है, पनिश यानी दंड देना, सजा देना, एनीवन किसी को, विदाउट यानी बिना किसी, इन्वेस्टिगेशन यानी होता है जांच परख के, है ना, किसी पूछताछ के, किसी जांच परख के, क्या किसी को आप दंड देना क्या सही है। डिड यू एक्सेप्ट एनी डॉग फ्रॉम दिस पनिशमेंट, ठीक है, तो यहां पे लिखो डिड यू, तो क्या आपने। एक्सेप्ट, एक्सेप्ट का मतलब क्या होता है, एक्सेप्ट का मतलब होता है इसका मतलब होता है एनी डॉग्स फ्रॉम दिस पनिशमेंट, तो इसका मतलब होता है मुक्त किया, छूट दिया है। एक्सेप्ट यानी छूट दिया है, क्या आपने छूट दिया है किसी कुत्ते को, फ्रॉम दिस, इस पनिशमेंट यानी इस सजा से, इस दंड से पूछ रहा है। आपने सब कुत्ते को बोला है कि पूरे राज्य कुत्ते को मार डालो, लेकिन क्या आपने किसी कुत्ते को बोला है कि नहीं इन कुत्तों के अलावा बाकी को मारो। आस्क्ड बोधिसत्व, बोधिसत्व ने पूछा कोई ऐसे कुत्ता है जिसे आपने बोला कि इसे मत मारो। यस, हाँ, आई हैव ओनली एक्सेप्टेड, आई हैव ओनली मैंने सिर्फ, एक्सेप्टेड यानी छूट दिया है, द डॉग्स कुत्ते को, लिविंग इन द पैलेस, लिविंग यानी जो रह रहे हैं कहां पे, पैलेस, महल में रहने वाले कुत्तों को बस मैंने छूट दी है कि इनको छोड़ के बाकी सबको मार दो। रिप्लाइड द किंग, राजा ने जवाब दिया। महाराज, यू आर बीइंग पार्शियल, यू आर बीइंग पार्शियल, पार्शियल का मतलब क्या होता है, पक्षपात, आप पक्षपात कर रहे हो, आर बीइंग है ना, पक्षपात कर रहे हो। दिस इज नॉट फेयर, ये सही नहीं है, फेयर यानी क्या होता है, उचित होना, ये उचित नहीं है, सही नहीं है, सेड बोधिसत्व, बोधिसत्व ने कहा। इफ दिस इज सो, यदि वैसा है, फाइंड आउट द कल्प्रिट योरसेल्फ, फाइंड आउट पता लगाओ, कल्प्रिट्स यानी अपराधियों को, योरसेल्फ यानी खुद से। रिप्लाइड द किंग, राजा ने कहा खुद से पता लगाओ कि कौन है अपराधी। द कल्प्रिट्स आर नोबडी एल्स, है ना, अपराधी और कोई नहीं है, बट योर ओन डॉग्स, लेकिन आपके ही कुत्ते हैं, ओन डॉग, आपके कुत्ते ही हैं और कोई अपराधी नहीं है, आपके ही कुत्ते अपराधी हैं। आई कैन प्रूव, मैं साबित कर सकता हूं, दिस यानी इसे, राइट नाउ यानी अभी, मैं अभी इसे सही साबित कर सकता हूं, सेड बोधिसत्व, बोधिसत्व ने कहा मैं इसे अभी साबित कर सकता हूं। इफ यू आर एबल टू डू सो आई विल टेक बैक माई ऑर्डर्स, इफ यू आर एबल यदि तुम सक्षम हो, टू डू सो वैसा करने में,
आई विल टेक बैक, मैं वापस लूंगा, है ना, टेक लेना, बैक यानी वापस, माई ऑर्डर्स, मेरे आदेश को मैं वापस ले लूंगा। राजा बोल रहे हैं कि अगर तुम ऐसे करोगे, साबित कर दोगे कि भी अपराधी कौन है, तो मैं अपने आदेश वापस ले लूंगा। सेड द किंग, राजा ने कहा। बोधिसत्व सेड टू द किंग, बोधिसत्व ने राजा से कहा, महाराज आई नीड सम ग्रास एंड वे, आई नीड, मुझे जरूरत है कुछ घास की, और वे यानी क्या होता है, वे का मतलब होता है मट्ठा या फिर छाछ, मुझे छाछ और कुछ घास की जरूरत है। इंस्टेंटली, तुरंत, द थिंग आस्क्ड वर गिवन टू हिम, द थिंग्स यानी चीजें, आस्क्ड जो मंगाई गई थी, वर गिवन टू हिम उसे दिया गया, जो जो चीज मांगी गई थी उसे दिया गया। अब देखिए क्या हुआ, ये बोधिसत्व है, राजा से कहा कि मैं साबित कर दूंगा, बस आप घास ले आओ और छाछ ले आओ। बस लास्ट में बचा हुआ है, देखिए फिर क्या हुआ। ही ग्राइंडेड द ग्रास, ग्राइंडेड मिक्सर ग्राइंडर बोलते हैं ना, ग्राइंडर यानी होता है पीसना, तो ग्राइंडेड यानी पीसा, द ग्रास एंड मिक्सड इट इन द वे, और उसने घास को पीसा और मिला दिया इन द वे यानी बताया था आपको मट्ठे में, उस मट्ठे में मिला दिया, छाछ में मिला दिया उस घास को। देन ही गेव दिस पोर्शन टू द रॉयल डॉग्स, तब उसने दिया, है ना, दिस पोर्शन यानी उस हिस्से को, गेव यानी दिया, गिव का गेव हो गया, टू किसे दिया, टू प्रिपरेशन विद द रॉयल डॉग्स, शाही कुत्तों को वो मिक्स दे दिया भाई। नो सूनर दे ड्रैंक द वे, नो सूनर दे ड्रैंक द वे, है ना, नो सूनर का मतलब क्या होता है, और यहाँ पे जैसे ऐसे ना, दे ड्रैंक द वे यानी छाछ को पीते ही, छाछ को पीते ही, जैसे नो सूनर, नो सूनर का यूज जल्दी नहीं ऐसे यूज होता है, लेकिन छाछ को पीते ही दे बिगेन टू वोमिट, उन्होंने उल्टी करना शुरू किया, उल्टी करना शुरू कर दिया, घास और मट्ठे को कुत्ते को पिलाया गया तो। दे ऑल्सो वोमिटेड द लेदर, और उन्होंने भी वोमिटेड उल्टी किया, द लेदर, उन्होंने वो जो लेदर था, चमड़ा था, उसे भी उल्टी कर दिया। देखिए उन्होंने भी साथ में चमड़े को भी साथ में उल्टी कर दिया, क्योंकि भी वो तो पचा नहीं रहा होगा, तो उल्टी किया तो साथ में निकल गया। द किंग एंड हिज मैन, राजा और उसके आदमी, बहुत सारे आदमी तो मैन, एक आदमी होता है मैन, मैन एक से ज्यादा तो मैन, वर सरप्राइज, हैरान थे, टू सी दिस, यह देखकर हैरान हो गए थे। नाउ बोधिसत्व सेड टू द किंग, अब बोधिसत्व राजा से कहा, महाराज योर अटेंडेंट्स, आपके जो सेवक, डू नॉट फीड, नहीं कराते, फीड यानी भोजन कराना, खिलाना, दीज डॉग्स, इन कुत्तों को प्रॉपरली यानी अच्छे तरीके से, अच्छे तरीके से इन्हें भोजन नहीं कराते, खिलाते नहीं है। दैट इज वाई, इसलिए, बिकॉज ऑफ हंगर, भूख के कारण, दे एट द लेदर, उन्होंने चमड़ा खाया, एट, ईट का सेवन, एट ऑफ योर चैरियट, आपके रथ का चमड़ा को उन्होंने खा लिया, क्योंकि अच्छे से उन्होंने खिलाते नहीं है उसे, भूख लगी होगी, बरसात थी तो सॉफ्ट लेदर देख के उन्होंने बेचारे ने इन्हें खा लिया। कुत्तों की कोई गलती नहीं है, आपके जो अटेंडेंस है, जो सेवक है, वो इन्हें कम भोजन खिलाते हैं। द किंग वॉज वेरी इम्प्रेस्ड विद बोधिसत्वास इंटेलिजेंस, राजा बहुत प्रभावित हुए, विथ यानी से बोधिसत्वास, बोधिसत्वा के बुद्धिमानी से। ही सेड, उसने कहा, देयर इज सर्टेनली, देयर इज यानी है, देखिए सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्क में देयर यानी यहाँ पे कोई इसका मतलब नहीं, वहां है ऐसे नहीं, इज यानी है सर्टेनली अ ग्रेट सोल, एक महान आत्मा सचमुच में है, निश्चित है, तो निश्चित रूप से सर्टेनली बोलते हैं, निश्चित रूप से एक महान आत्मा है, इनसाइड दिस डॉग, इस कुत्ते के अंदर निश्चित रूप से एक महान आत्मा है। देन ही रिक्वेस्टेड बोधिसत्वा टू टेल हिम हाउ टू ब्रिंग अबाउट कंप्लीट जस्टिस इन हिज किंगडम, तब उसने बोधिसत्व से विनती की, टू टेल हिम, उसे बताने के लिए, हाउ टू यानी कैसे, ब्रिंग अबाउट कंप्लीट जस्टिस इन हिज किंगडम, अपने राज्य में वो क्या कर सके, न्याय ला सके, है ना। तो आफ्टर फिनिशिंग हिज वर्क, अपने काम को पूरा करने के बाद, ही केम बैक, वह वापस आए, एंड टोल्ड द होल स्टोरी, और पूरी कहानी को कहा, टू द डॉग्स, अपने जो अपने साथी कुत्ते को बताया। दे ऑल वर हैप्पी नाउ, वे सभी अब खुश थे, क्योंकि बाकी कुत्ते नहीं गए थे डर के कारण, क्योंकि राजा ने कहा था सबको जान से मार दूंगा, लेकिन क्योंकि बोधिसत्वा जो कि एक महान आत्मा थे, कुत्ते का रूप धारण किया था, उन्होंने जन्म लिया था, तो वो राजा के पास आए और साहस से, हिम्मत से राजा को बोला कि भाई आपने किसे किसे छूट दी है। उन्होंने कहा मैंने अपने राजमहल के कुत्तों को छूट दिए, क्योंकि वो नहीं कर सकते ऐसे, उन्हें खाने पीने की कोई कमी नहीं है। तब उन्होंने कहा कि ठीक है महाराज, मैं सिद्ध करता हूँ, और उसने मट्ठे में घास को मिक्स करके पिला दिया, तो उससे उल्टी होता होगा, वो खुद कुत्ते का रूप लिए, तो उन्हें पता है किससे उल्टी होती है,
तो सब उल्टी किए और उल्टी में क्योंकि वो चमड़ा पसता नहीं है तो वो सीधा वापस मुंह से उल्टी के साथ चमड़ा निकल गया। और राजा को बताया ये देखिए आपके रथ के चमड़े, आपके यहाँ के शाही जो महल है, महल के जो शाही कुत्ते हैं उन्होंने ही रथ को बर्बाद किया था। लेकिन गलती इनकी भी नहीं है क्योंकि भूखे थे, आपके जो अटेंडेंट्स हैं, आपके जो सेवक हैं वो इन्हें अच्छे से भोजन नहीं कराते, इसलिए भूख के कारण उन्होंने ऐसा किया। फिर राजा को समझ आ गया कि भाई साधारण कुत्ता तो नहीं हो सकते क्योंकि ये कुछ महान आत्मा इसके अंदर, और ऐसी ऐसी बात पूरी हुई और उनसे ज्ञान लिया। तो ये थी भाई आज की स्टोरी। बहुत सारे नए वर्ड्स हमने सीखा, बहुत ही आसान तरीके से यहाँ पे ट्रांसलेशन सीखते हैं हम। आप भी ट्रांसलेशन कर पाओगे, बहुत से लोग कर लेते हैं, बहुत से लोग बहुत अच्छी ट्रांसलेशन कर लेते हैं। बहुत कुछ मेरे से छूट जाता है, कुछ लाइन तो बाकायदा ट्रांसलेट करके बताते हैं, सर आपसे लाइन छूट गई। कई बार होता है यहाँ से ऐसे छूट जाता है, कोई जानबूझ के तो करूँगा नहीं, वो सभी आप भी जानते हैं, बाय मिस्टेक छूट जाता है। या कई बार कुछ दूसरा पढ़ लेता हूँ धोखे से, सर्टेनली है तो और कुछ पढ़ लिया, क्योंकि क्या होता है मोबाइल में देख के पढ़ता हूँ तो कई बार धोखा हो जाता है, क्योंकि इसमें छोटा लिखा है, मोबाइल में थोड़ा जूम करता हूँ तो थोड़ा सा कई बार गलती हो जाती है, उससे बता देते हैं। वैसे यदि ज़्यादातर मैं कोशिश करता हूँ कि अच्छे से अच्छे आपको सही तरीके से पूरा पढ़ाऊँ। और यदि आपको क्लास पसंद आती हो, आज की क्लास में कुछ भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट करेंगे। कुछ भी सीख रहे हो तो कमेंट करके बताइए कि सर हमें क्लास कैसा लगा, पसंद आया नहीं आया, आपको और क्या क्या चाहिए, सब कमेंट करते जाइए। मैं कमेंट पढ़ता हूँ, बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, रिप्लाई नहीं दे पाता, लेकिन मैं देखता ज़रूर हूँ कि आखिर कौन क्या बोल रहा है, उसके हिसाब से वीडियो भी बनाता हूँ। इसका PDF आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा, विष्णु ITP सर्च करेंगे टेलीग्राम में, इंस्टाग्राम में नहीं ना, टेलीग्राम में सर्च करेंगे, वहाँ पर बहुत सारा PDF मैंने दिया हुआ है, सब फ्री है, डाउनलोड कीजिए, ट्रांसलेशन कीजिए, खुद ट्रांसलेट करने की कोशिश कीजिए। इसका भी PDF दे दूंगा, फिर से एक बार रीड करके देखिए ट्रांसलेट कर पा रहे हो नहीं, कितना कर पा रहे हो। होपफुली मुझे आशा है कि आप लोग बहुत कुछ ट्रांसलेट कर पाओगे। तो यदि आपको आज की वीडियो पसंद है प्लीज़ लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।